नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान पर विरोध हिंदू संगठन लगातार कर रहे हैं। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल शौर्य यात्रा का आयोजन कर रहा है। ये यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग में 9 सितंबर से शुरू होकर 14 सितंबर तक आयोजित होगी, जिसका समापन GYMC क्लब में एक सभा के साथ होगा। इसमें सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता बाइक, कार, रथ के ऊपर सवार होंगे। इस शौर्य यात्रा का अलग अलग स्थान पर हिंदू समाज द्वारा स्वागत किया जाएगा। बजरंग दल के प्रांत संयोजक सुशील सुड़ेले ने यहां आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने हिंदू समाज को डेंगू की तरह खतरनाक बताया है और उसका खात्मा करने की बात कही है, उससे कहीं न कहीं सनातन संस्कृति पर चोट पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है। उनका कहना है कि हिंदू पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही हाल पश्चिम बंगाल में भी है, वहां भी हिंदू पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर विभिन्न वर्ग और समुदाय में बैठे हिंदू को इकट्ठा कर बजरंग दल एक शौर्य यात्रा का आयोजन कर रहा है। इसके जरिए हिंदू को एकजुट करने की कोशिश है। प्रांत संयोजक सौदे लेने ने कहा कि बजरंग दल हमेशा हिंदू के हित में काम करता हुआ देश भर में सक्रिय है। इसके नेतृत्व में 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जहां आप एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। क्या आपका उद्देश्य यात्रा कब से कब तक निकाली जा रही है? इसका मूल उद्देश्य क्या है? आज देश की वर्तमान परिस्थितियों को हम देख लें। श्री राम जन्मभूमि का विषय हो, भव्य मंदिर का निर्माण का विषय हो, बाबरी ढांचे के ध्वंस का विषय हो, संतों के मार्गदर्शन में बजरंग दल अग्रणी भूमिका निभा करके 6 दिसंबर 1992 को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस ढांचे का ध्वंस कर करके राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण किया। उसको भव्यता प्रदान करने के लिए संघर्ष किए और आज वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतीक्षा रखते हैं, वो भी प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है। आज बजरंग दल के कार्यकर्ता देश में लव जिहाद की घटना होती है तो अग्रणी भूमिका में रह करके अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए अग्रसर रहते हैं। गो तस्करी के माध्यम से लाखों गोवंश को पूरे देश भर के अंदर बचाने का काम बजरंग दल का कार्यकर्ता करता है। मठ मंदिरों को विकास के नाम पर केवल तोड़ा जाता है और यदि मठ मंदिर को यदि बचाने के लिए यदि कोई संगठन खड़ा है, कोई युवा खड़ा है, तो बजरंग दल का कार्यकर्ता छाती लगा करके सामने आकर के अपने मठ मंदिरों की रक्षा करता है। हिंदू समाज पर यदि कोई आक्रमण होता है तो विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई, युवा शाखा बजरंग दल का कार्यकर्ता छाती लगा करके सामने आता है और संघर्ष करने के लिए तत्पर खड़ा रहता है। आज देश की वर्तमान परिस्थितियों में देखने में आता है तो पश्चिम बंगाल हो, गुवाहाटी, आसाम हो, मणिपुर हो, तमिलनाडु हो, या अभी ताज़ा घटना आपने को देखने में आया कि हरियाणा के अंदर नूह में जहां हिंदुओं पर हजारों लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक सामूहिक हमला किया और हमला केवल डराने के लिए नहीं, मारने के लिए किया और निहत्थे लोगों पर सीधी गोली चलाई। वहाँ AK-47 का इस्तेमाल हुआ, वहाँ बम का इस्तेमाल हुआ, वहाँ मोटार का इस्तेमाल हुआ। आज इन सब परिस्थितियों में देखने में आ रहा है कि हिंदू के नाते यदि हिंदू एकत्र होकर के कोई यात्रा निकालता है, हिंदू के नाते यदि कोई हिंदू खड़ा हो जाता है साथ में, तो उन यात्राओं पे हमले किए जाते हैं। और प्रदेश में भी देखने में आता है, वो उज्जैन हो, इंदौर हो, खंडवा हो, खरगोन हो, निहत्थे कावड़ियों पर पत्थर बरसाए जाते हैं। महाकाल बाबा की सवारी पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले इतनी जवान में दम कैसे आ जाता है, इतना साहस कहाँ से मिल जाता है? उनके पूर्वज अकबर, हुमायूं भी वो यात्रा नहीं रोक पाए। इसी हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए शौर्य जागरण यात्रा का आह्वान किया। संपूर्ण देश भर के अंदर हिंदू के नाते अपने वीर महापुरुषों को का शौर्य का, पराक्रम का, साहस का भान करे। हमारे महापुरुषों ने सनातन को बचाने के लिए, सनातन परंपरा को बचाने के लिए विधर्मियों से लोहा लिया, लड़े, वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन सनातन को नहीं जाने दिया। ये शिखा जो हमारे सर पर आज है, ये मस्तक पर तिलक जो है, गले में जनेऊ जो है, इसका मूल कारण है हमारे पूर्वजों का शौर्य, उनका पराक्रम, उनका साहस। और ऐसे
हमारे महापुरुषों की जन्मस्थली, कर्मस्थली, बलिदान स्थली को का भान हमारे देश के हिंदू युवाओं को हो। इसलिए उनको भान कराने के लिए हिंदू संगठन की शक्ति को, हिंदू को संगठित करने के लिए शौर्य जागरण यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। मुरैना से एक रथ के माध्यम से ये यात्रा निकाली जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी की जन्मस्थली मुरैना से यह यात्रा निकलेगी, जो मुरैना, अंबा, भिंड, ग्वालियर, डबरा, दतिया, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, अशोकनगर, बीनागंज, राघोगढ़, इधर से अनेकों जिलों से होती हुई ग्वालियर में वापस आएगी। JYMC में, इस क्लब में इसका समापन होगा और ऐसी 18 बड़ी धर्म सभाएं इसमें होंगी।